नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 सत्र 1 इकाई 5 धरती को महकाए के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके जवाबों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस कविता को गीत के रूप में सुनने के लिए लिंक दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके इस कविता को गीत के रूप में सुन सकते हैं। मुख्य प्रश्न 2, अंदाज अपना अपना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए या कुछ परिस्थितियाँ दी गई है, तो हमें अपने अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करने हैं। तो उसमें से सबसे पहला है, यदि सूरज न निकलता तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता, सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न होता, सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते और न वर्षा होती। यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो उत्तर, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती, वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती, कोई व्यक्ति बगीचे में जा नहीं सकता, सचमुच यह एक विलक्षण दृश्य होता। तीसरा है, यदि दीपक बोलता तो उत्तर, यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता, रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। चौथा, यदि पेड़ न होते तो उत्तर, पेड़ पौधों से दुनिया में हरियाली छाई रहती है, उनसे तरह तरह के फूल फल जड़ी बूटियाँ आदि मिलते हैं। यदि पेड़ पौधों के बिना हरियाली न होती तो उपयोगी चीज़ें न मिलती और दुनिया वीराने में बदल जाती। मुख्य प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल, गुलाब और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। दूसरा है, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर, प्रकृति के 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। तीसरा प्रश्न, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? उत्तर, प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। मुख्य प्रश्न 4, जोड़ मिलाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें प्रकृति के तत्व दिए हैं और उसके सामने उनका काम दिया है, तो हम उसके उत्तर को देखते हैं। सबसे पहला है फूल, तो उसका काम है खुशबू देना। दूसरा है सूरज, तो उसके सामने आएगा गर्मी देना। उसके बाद है दीपक, तो उसका काम है अंधेरा हरना। और चौथा है मानव, तो उसका काम है अच्छे अच्छे काम करना। मुख्य प्रश्न 5 नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्द है पुष्प, उसका समानार्थी शब्द दिया गया है फूल और उसके ऊपर से वाक्य है मुझे फूल पसंद है। दूसरा है रवि, तो उसका समानार्थी शब्द है सूरज, तो उसका वाक्य है सूरज हमें रोशनी देता है। उसके बाद है भूमि, भूमि का अर्थ है धरती, धरती हमारी माता है। उसके बाद का शब्द है मानव, तो उसके लिए कविता में शब्द दिया गया है मनुष्य, तो मनुष्य सबसे बुद्धिमान
प्राणी है। उसके बाद है दिया, तो उसके लिए शब्द दिया गया है दीपक। तो उसका वाक्य बनता है दीपक अंधेरे को निगल जाता है। मुख्य प्रश्न 5 चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक में हमें एक बक्से में सूर्य और उसके बाजू में पुष्प अर्थात फूल का चित्र दिया गया है। तो उनके आधार पर हम कुछ वाक्यों को इस प्रकार लिख सकते हैं। सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है। शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हम इसे देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है। यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है। मुख्य प्रश्न 6 नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ सार्वनामिक शब्द दिए गए हैं, तो उनके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहला वाक्य देखते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा है, देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। तीसरा वाक्य है, वहाँ पर कुछ तो है। चौथा है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। और पांचवा है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि हमने जो सर्वनाम शब्द दिए गए हैं उनका उपयोग करके हमने कुछ वाक्यों को बनाया है। मुख्य प्रश्न 7 ऊंची आवाज़ में पढ़िए और समझिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें सस्वर मतलब ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, और इसमें हमें क्या देखना है कि संयुक्ताक्षर वाले जो शब्द है उनमें संयुक्ताक्षर वाले जो अक्षर है उनको हमें ध्यान से देखना है और समझना है। जैसे कि प्रमाण, तो प्रमाण में संयुक्ताक्षर है प, जिसमें प और र का संयोग होता है। उस प्रकार अन्य शब्दों में भी ऐसे हमें संयुक्ताक्षर दिए गए हैं जिसे हमें पढ़कर समझना है कि उस अक्षर में कौन से 2 अक्षरों का संयोग हुआ है। दोस्तों अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, फूल हमेशा खुश रहते हैं। आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें। कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर लें। दूसरा प्रश्न है, सूरज की किरणें क्या करती है। उत्तर, सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। तीसरा प्रश्न, दीपक जग को कैसे रोशन करता है। उत्तर, दीपक अपने हृदय को जला जलाकर जग को रोशन करता है। चौथा प्रश्न, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। उत्तर, धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियां लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। पांचवा प्रश्न, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर, जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए। दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। मुख्य प्रश्न 2, आपकी कल्पना में। दोस्तों यहाँ पर हमें 4 फूल के चित्र दिए गए, जिसमें उदाहरण के रूप में हमें एक चित्र में फूल और उससे संबंधी चित्रों को शब्दों को दिया गया है। तो उसी प्रकार हमें चांद, धरती और रुख से संबंधी शब्द उसके आसपास की पंखुड़ियों में लिखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चांद। तो उसके संबंधित शब्द है चांदनी, शीतलता, आनंद, किरणें। दूसरा है धरती,
तो उसके संबंधी शब्द है सागर, जंगल, पहाड़ और प्राणी। उसके बाद का शब्द है वृक्ष, तो उसके संबंधित शब्द है पर्ण, फूल, तना और डाल। मुख्य प्रश्न 3, समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से हमें समान प्रास वाले शब्दों को उच्चरित अर्थात बोलना है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई, चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्रास वाले शब्द देखने को मिल सकते हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई दोनों प्रास युक्त शब्द है, वैसे ही चाचा और दादा ये सभी शब्द प्रास युक्त शब्द है। मुख्य प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हमें एक उदाहरण दिया गया है जिसमें लड़का शब्द दिया गया है, उसका वचन परिवर्तन करके लड़के शब्द बना है और उस पर से वाक्य भी दिया गया है जो कि है पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित हैं। अब देखते हैं अन्य शब्दों को। पंखा, तो उसका बहुवचन होता है पंखे। वाक्य है हमारी कक्षा में 3 पंखे हैं। दूसरा शब्द है आँख, तो उसका बहुवचन होता है आँखें। वाक्य है डर के मारे उसने आँखें बंद कर दी। तीसरा शब्द है किताब, तो उसका बहुवचन होता है किताबें। तो वाक्य है ये मेरी किताबें हैं। चौथा है पौधा, तो उसका बहुवचन होता है पौधे। वाक्य है हमने बाग में नए पौधे लगाए। पांचवा शब्द है पेंसिल, तो उसका बहुवचन होता है पेंसिलें। वाक्य प्रयोग देखते हैं ये सभी पेंसिलें किसकी है। मुख्य प्रश्न 5, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। तो काव्य पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। अब इसके भावार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहें लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाएं। ऐसा करने वाले मानवों को ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं।